Assalamu alaikum dear students. Today we are here to discuss the test number 11 of second year. तो here we go. सबसे पहले MCQs डिस्कस करेंगे. Which three elements are needed for the healthy growth of the plants? तो ये आपके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होते हैं. वुडी रॉ मटेरियल जो है वो आपके पास पॉपुलर है. इसके अलावा फास्फोरस जो है वो सीड डेवलपमेंट में हेल्प करता है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो रेंज करते हैं 6 से 200 ग्राम. और वर्ड पेपर ड्राइव हुआ है आपके पास पेपायरस से. अमोनियम नाइट्रेट इज़ नॉट यूज फॉर विच, तो ये आपके पास पैडी राइस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. मैक्रो न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन है आपके पास. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया आपके पास 46% होता है. इसके अलावा आपके पास एसिटिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं कि जो फर्मेंटेशन से एथेनॉल ऑब्टेन होता है उसे हम फर्दर आगे ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं. बाकी सिंथेटिक फाइबर और सीजनिंग ऑफ फूड के लिए एसिटिक एसिड इस्तेमाल करते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अल्कोहल्स में रिड्यूस करने के लिए आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल करते हैं. एसीटामाइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग अमोनियम सायानेट. और इसी तरह से आपके पास जो फॉर्मिक एसिड का ओरिजिन है वो रेड एंड्स हैं. इसके अलावा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फार्मूला CnH2nO2 और अमाइल एसीटेट जो है वो बनाना को कहा जाता है. शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर बात करें तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ रिलेटिवली हाई. तो डाइमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो उसकी वजह से आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे आर जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तो ये कार्बन, ये आपके पास OH और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. तो आपको मालूम है कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है. तो इस डायमेरिक स्ट्रक्चर की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. मज़ीद CH3COOH Na और NaOH के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो दोनों इक्वेशंस हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. लाइकवाइज हमारे पास CH3COOH प्लस सोडियम, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा CH3COONA में और साथ में H2 गैस रिलीज़ होगी. इसके साथ भी 2 लगाएं, इसके साथ भी 2 और इसके साथ भी 2. और इसी तरह से अगर CH3COOH रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो उससे सॉल्ट और वाटर बनेगा CH3COONA और उसके साथ साथ आपके पास H2O. इसी तरह से एक रिएक्शन आपके पास नंबर 9 भी है. तो इन दोनों का अगर रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट्स आपके पास क्या बनेंगे. मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ. CH3COCl प्लस HCl और प्लस POCl3. इसी तरह से SOCl2 के साथ अगर CH3COOH रिएक्ट करे तो प्रोडक्ट्स होंगे CH3COCl प्लस SO2 और प्लस HCl. लेकिन आप लोग वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नहीं लिखेंगे, उसके साथ साथ उसकी कंडीशंस और डिस्क्रिप्शन भी जो है वो मेंशन करनी होती है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले समझाया हुआ है. तो इक्वेशन समझ ना आए दोबारा रिवाइंड करके भी देखी जा सकती है. फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा सवाल है अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे एसिटिक एसिड को. वेरी सिंपल, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है. तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से पहले आपके पास K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ये तब्दील होगा CH3 और CHO के अंदर. और फिर ये CH3CHO जो एसिटल्डिहाइड है ये तब्दील हो जाएगा आपके पास CH3 और COOH के अंदर. उसके बाद है प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ये भी आसान रिएक्शन है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ. CH3MgBr हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इसका रिएक्शन करवाना है आपने CO2 के साथ. तो यहाँ पे आपके पास ये पार्शल नेगेटिव है, ये पार्शल पॉजिटिव.
और कार्बन पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो इसका मतलब कार्बन जो है वो इस कार्बन पे जाएगा और MgBr इस ऑक्सीजन पे जाएगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनता है? रिजल्टेंट बनता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव और उसके साथ ये CH3 और उसके साथ ये MgBr। और अगर हम इसका रिएक्शन HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव के साथ करवाएं तो ये OH और ये MgBr कंबाइन कर जाएंगे और जो H है हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 COOH और साथ में Mg और Br और ये OH। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। व्हाट इज़ ग्लेशियल एसिटिक एसिड? प्योर एसिटिक एसिड जो 17 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है या फ्रीज होता है उसे हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फिर 4 यूजेस लिखने हैं हमने। इसके अलावा जो है वो कमर्शियल प्रेपरेशन करनी है। 2 तरीके से है, एक एसिटाइलिन से है आपके पास और दूसरी आपके पास इसे होगी एसिटाइलिन और साथ में फर्मेंटेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स भी लिख सकते हैं और कोई एक भी लिखा जा सकता है। एसिटिक एसिड्स क्यों सोल्यूबल होते हैं? ड्यू टू आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आप स्ट्रक्चर भी बना के दिखाएंगे। फिर उसके बाद कुछ सवाल हैं चैप्टर नंबर 15 से। व्हाट इज़ मैन्योर? मैन्योर कहा जाता है जो फीसिस ऑफ यूरिन ऑफ मैमल्स होते हैं जो बतौर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। ये अर्ली स्टेज में जो है वो बड़ी कदीमी फर्टिलाइज़र और बड़ी रिच कंटेंट्स अपने पास रखती है। वाटर फर्टिलाइज़र्स ऐसे कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस होते हैं जो ज़मीन में डेफिशिएंसी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और वाया दे आर नीडेड कि जब हम एक ही क्रॉप को बार बार जो है वो ग्रो करवाते हैं तो उससे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैक्रो और माइक्रो में क्वांटिटी का फ़र्क है आपके पास। मैक्रो ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, माइक्रो कम क्वांटिटी में बुक में जो है वो देखा जा सकता है। एसेंशियल क्वालिटीज़ जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी होंगी। साथ में फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स वो होते हैं जो फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं। इनका सबसे बड़ा रोल तो सीड डेवलपमेंट है। उसके अलावा जो है वो रेजिस्टेंट टूवर्ड डिजीज़ भी ये हमारे पास इंक्रीज़ करते हैं। बाकी सीमेंट क्या है, उसके रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं। फर्स्ट वीक में सेटिंग ऑफ सीमेंट के कौन से रिएक्शन होते हैं। और जिप्सम जो है वो आपके पास सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। रॉ मटेरियल्स जो हैं ये आपके पास आर्जिलेशियस मटेरियल्स हैं, कैलकेरियस मटेरियल्स हैं और इसी तरह से आपके पास जिप्सम होता है। तो ये हमारा आज का जो है वो पेपर था। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।